हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीआईसी के आंसर की आ गई है बेटा। आपने अपने क्वेश्चंस मैच करा लिए हैं। जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है 48 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए 42 क्वेश्चंस, उसके ऊपर यदि हैं तो मैंने आपसे कहा था कि तैयारी करिए। कट ऑफ लगभग बता दी गई है, लेकिन एग्जैक्ट तो वही कट ऑफ वही जो रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आपका आएगा जुलाई में, लास्ट वीक ऑफ जुलाई उम्मीद की जा रही है। और एग्जाम की जो डेट जीआईसी मेंस की यूपीएससी ने दे रखी है वो आपकी है 30 अगस्त। तो यदि आप रिजल्ट का वेट करते हैं तो आप लास्ट जुलाई में रिजल्ट आएगा और 30 अगस्त को यदि एग्जाम होता है तो आपके पास ज्यादा समय बचेगा नहीं। अभी आज बात करूं मैं तो आज 21 जून है, तो आपके पास यदि वेट करेंगे तो लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो 1 महीने का समय आपका निकल जाएगा। इसलिए तैयारी में आप लग जाए। हमने एक बैच लॉन्च किया है लाइव क्लासेस का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। शाम के समय क्लास होगी उसका डिटेल हम बता रहे हैं अभी, और उसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। पीडीएफ जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो मिलेगा। टेस्ट सीरीज साथ में मिलेगी। टेस्ट सीरीज जो होगी वह हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा इवेल्युएट होगी, साथ ही आपको फीडबैक भी मिलेगा। क्योंकि ये रिटन एग्जामिनेशन है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और कौन कौन से इसेंशियल पॉइंट हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए वह आपका जानना जरूरी है। यदि आप सोचे कि मैं पेज भर दूं नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम अब नेट या बाकी जो एग्जाम आप देते हो जॉब के लिए वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सब्जेक्टिव मोड में आपको एग्जाम देना है। क्वेश्चन पैटर्न मैं बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि 25 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के 5 और 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 300 मार्क्स का केमिस्ट्री होगा और 100 मार्क्स का आपका हिंदी का होगा। इसका वीडियो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या होगा। अब यहां मैं बात जो करने जा रहा हूं, क्योंकि आप तैयारी स्टार्ट इसलिए कर दिए बेटा क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा जो है मैं बॉर्डर लाइन पर हूं, होगा कि नहीं होगा। बेटा वो ठीक है, यदि आप स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर हैं तो आप तैयारी शुरू कर दें। हमने बताया भी था पहले कि यदि आपको लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा तो मेरे बैच में ज्वाइन यदि आप करना चाहते हैं तो भी 50% फीस देके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर रिजल्ट 50% फीस आपको देनी होगी। ये ऑफर अवेलेबल है सभी के लिए। यदि आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी बात रखें और ज्वाइन कर लें कोर्स। तैयारी जरूरी है। यदि आप सेल्फ तैयारी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अभी आपको शेड्यूल बताऊंगा बहुत जरूरी है। उस शेड्यूल से यदि आप पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा और तैयारी भी एक प्रॉपर आपके वे में चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमने। यदि अभी आप तक अपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर मेरा ऐप है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उस ऐप का फायदा आपको यह है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो 2 ही मेंस एग्जाम हुए हैं बेटा, एक जीआईसी के, एक आश्रम पद्धति का, दोनों प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के पेपर और हिंदी के पेपर ऐप पर अवेलेबल हैं। तो आपको आइडिया लग जाए किस तरह क्वेश्चन आता है। बाकी और भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है वहां पर। साथ ही आपका सिलेबस और उसके बाद टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, ये सब चीजें जो आपका ऐप पर अवेलेबल है। जो मेरा बैच स्टार्ट होगा उसकी बात कर लूं मैं, वो स्टार्ट होगा, क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 23 जून 2026। क्लास की टाइमिंग की बात कर लूं मैं तो टाइमिंग जो होगी वो होगी आपकी 8 PM से 10-11, मान लीजिए 11 PM। इनमें से कोई 2 आवर्स होता है, 9 से 11 हो या 8 से, मतलब 8 से 11 का स्लॉट है, क्योंकि शाम को ही मेरे पास समय रहता है। और आपके लिए भी ठीक है, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वह भाई फीमेल हैं, मैरिड हैं, तुमको घर में बाकी चीज रहती हैं और फिर अगले दिन का रूटीन भी डिस्टर्ब होता है। तो टाइम हम शाम का ही रखते हैं, यूजुअल टाइम है। आप यदि क्लास नहीं ले पाते हैं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि 11 से 12 घंटे में जो क्लास की लाइव चलेगी उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है ऐप पर अपलोड हो जाती है। जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे यानी बोर्ड पर जो भी मैं लिखूंगा उसका पीडीएफ भी आपको अगले दिन सुबह से पहले मिल जाएगा। फिर इसमें आपको जो मिलेगा, जो केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, केमिस्ट्री क्लास चलेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। ये 5 दिन, वीक में 5 डेज का क्लास होगा केमिस्ट्री का। और जनरल हिंदी वो चलेगा आपका सैटरडे एंड संडे। ओके, तो 5 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन हिंदी, क्योंकि हिंदी आपका जो है जनरल हिंदी और निबंध का आपको प्रारूप बता दिया जाएगा। जनरल हिंदी का आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे।
तो ये तो हो गया क्लास की बात। फिर आपका इसमें साथ ही आपको मिलेगा, इस जो हमारा कोर्स है उसमें मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसका एवल्यूएशन मिलेगा, एवल्यूएशन एंड फीडबैक कि आपकी क्या कमी है, इसमें क्या आप सुधार कर सकते हो। तो इस पूरे कोर्स में आपको जो है केमिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट जरूरी हैं किस चैप्टर में वो बताया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हिंदी का आपको गाइडेंस मिलेगा, पूरा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यह उनके लिए भी जरूरी है जिन्हें बैच लेना है। यदि आप सेल्फ तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि शेड्यूल कोई भी होता है, यदि आपको एक प्रॉपर मैप मिल जाता है तो तैयारी करना ईजी हो जाता है। तो हम लोग बड़े इतने साल से पढ़ा रहे हैं, यूपी में नंबर 1 पर हमारा जीआईसी सिलेक्शन है। 65 बच्चा हमारे गाइडेंस में हमारी कोचिंग से सिलेक्ट हो रखा है जीआईसी में। आश्रम बद्री में होगी 24 सीट थी, 24 में 12 बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ था। फर्स्ट रैंक सस्मित द्विवेदी, वो भी मेरे स्टूडेंट थे, उनका वीडियो भी अपलोड है मेरे उस पर। जीआईसी में जो सबसे बेटर रैंक थी वो छठी थी, छठी 11वीं। गर्ल्स में दूसरी रैंक ऋतु शर्मा की, वो भी हमारी कोचिंग से है। तो आप यदि जुड़ते हैं तो आपको बेनिफिट करेगा, सिलेक्शन की आपके जो है हमारा भी सहयोग रहेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप मुझे ज्वाइन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन टीचर या किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक प्रॉपर पाथ मिलता है। जैसे कैटलिस्ट का काम करता है टीचर, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो तो कम होती है, साथ ही एक नया पाथवे मिलता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। तो यानी टीचर इज अ कैटलिस्ट। ओके, चल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारी क्लास की या किसी डिटेल के लिए आप 7905544237 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ट जो मैं लूंगा अभी वह 20 टेस्ट है। ये आपका 30 अगस्त के हिसाब से है। यदि आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ता है तो फुल लेंथ की संख्या बढ़ जाएगी। अभी हम जो फुल लेंथ ले रहे हैं उनकी संख्या 6 है, लेकिन यदि आपका आगे 30 अगस्त के आगे जाएगा तो फुल लेंथ की संख्या बढ़ेगी। आपको अलग से फीस नहीं देनी है, उसी में इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि बेटा 30 अगस्त इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कमीशन को एग्जाम कराना है, आपको एग्जाम देना है, तो उनका अपना सिस्टम है। उन्होंने डेट बहुत पहले बता दी, कैलेंडर जारी किया तभी। तो आप बहुत ज्यादा यदि वो नहीं फिक्स कर देते हैं तो फिर आपको एग्जाम देना होगा। इसमें बहुत सी चीजों में कमीशन बात नहीं सुन रहा है, डेट उसने बता रखी है, तो आप बहुत उस पर प्रेशर नहीं बना सकते। तो 30 अगस्त मानकर तैयारी करिए, बढ़ता है तो द गुड है, हम रिविजन और कर लेंगे। फिलहाल हम 30 अगस्त को मानकर ही तैयारी पूरी करा रहे हैं। तो टोटल टेस्ट जो होगा वो संख्या उसकी 20 है, इसमें से 14 यूनिट टेस्ट होंगे और फुल लेंथ 6 होंगे। इसका भी हम आपको एक अलग से जो है डिटेल देंगे कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। आप बैच ज्वाइन करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वरना एक वीडियो भी इसमें बनाऊंगा कैसे कैसे होगा, ताकि आप अपना खुद तैयारी का मैप बना सकें। सारे टेस्ट एवेल्युएट होंगे और उनमें फीडबैक दिया जाएगा। टेस्ट का आपका जरूरी है क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो टेस्ट बहुत जरूरी है। वरना आप सोचेंगे कि मैं पिछली बार मैंने चलाया था बैच तो हमने देखा था बहुत बच्चे क्या है कि एक दिन टेस्ट भेजा, दूसरे दिन टेस्ट आपको लेना है और करना है। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस जो मैं अभी जीडीसी का मेरा बैच चल रहा है टेस्ट सीरीज का, तो मैं देख रहा हूँ बच्चे अपना बताते हैं सर लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि एमएससी के बाद ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ पर लिखना नहीं है, स्टैंडर्ड कंटेंट लिखना है। मतलब मेन पॉइंट जो किसी क्वेश्चन के हैं वो आपको बताने होंगे। यदि आपको एमओटी से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एमओटी के 3-4 पॉइंट जो मेन है वह उसमें मेंशन होंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। आप खूब घुमा फिरा के सोचोगे मैं पेज भर दूं, पेज भरने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जीआईसी मेंस में जो मेंस की कॉपी मिलती है उसका मैं पैटर्न बता दूं आपको। मेंस का पेपर मिलेगा केमिस्ट्री का, और उसमें क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन के बाद स्पेस बाउंड होगा। यानी आप यदि अच्छा कंटेंट नहीं लिखेंगे तो जगह तो खत्म हो जाएगी, ये नहीं कि आप 3-4 पन्ना लिखोगे। हर क्वेश्चन के लिए जगह जो दी जाएगी, स्पेस दिया जाएगा, वह पर्याप्त है। लेकिन अच्छा कंटेंट लिखोगे तब आपको भाई किसी को 10 में 8 मिलता है, किसी को 10 में 9 मिलता है, किसी को 10 में 3 मिलता है, किसी को 2 भी मिलता है। तो पेज भरने से नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा कंटेंट और जो उसके लिए जरूरी है प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और फ्लो चार्ट, ये सब बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जितना बच्चा प्री क्वालिफाई करेगा, जो नहीं क्वालिफाई बेटा वो भी योग्य है, ठीक है। एग्जामिनेशन के समय निगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी बच्चों ने तो उससे होगा, अदरवाइज जो भी बच्चा एग्जाम तैयारी कर रहा है सभी योग्य हैं। एग्जामिनेशन के तरीके में थोड़ा उनको सुधार की जरूरत है। तो जो भी प्री क्वालिफाई करके मेंस देने जाएगा, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में से कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्री क्वालिफाई करेगा 15 गुना और मेंस में 1:1 है, एक सीट पर एक बच्चा ही कॉल होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि लिखेगा सारा बच्चा, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ 1/15 होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के आंसर लिखने में प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है, पढ़ाने में भी और आंसर में भी। तो जो स्टार्ट होगा मेरा लेक्चर फर्स्ट, यानी जो हमारा स्टार्ट
23 जून से हो रहा है, जो हमने इस पर अपना प्लान बनाया है, या आप तैयारी खुद भी कर रहे हो तो इस प्लान से करोगे तो बेनिफिट करेगा। तो ये सब चीजें मैं ओपन इसलिए करता हूं कि यदि बच्चा कोई सेल्फ भी तैयारी कर रहा है, मुझसे जुड़ा है तो भी द गुड है, अपने से भी कर रहा है तो उसे एक रूट मिल जाए। तो पहला जो हमने इसमें लिया है वो लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाए, पहला ही चैप्टर लिया गया है। इसमें देखिए आपका डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, हाइजेनबर्ग सेंट्रिक प्रिंसिपल। तो ये पूरा जो सिलेबस है जीआईसी का, उसमें कोई क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन को तो हम टेस्ट में देंगे, आप लगाओगे। कौन कौन से मेन पॉइंट है उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लास में मैं उस पर बात करूंगा। एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने प्री में पूरा पढ़ रखा है। यदि आपने मुझसे प्री की कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की, तो भी मेरे पास मेरे क्लास के नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वही मेरे पास है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको वो सपोर्ट करेगा। लेकिन ये कि बेटा वो पढ़ाया गया बड़ा यदि मैं पढ़ाऊंगा तो 6 दिन लगेगा मुझे सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ाने में। अब क्या करना है, आपने कई बार पढ़ रखा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यदि आता है आपका हाइजेनबर्ग सेंट्रिक प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो मुझे कौन कौन से पॉइंट लिखने जरूरी है। या आपका पाउली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने जरूरी है, ताकि कम शब्दों में अच्छा और उपयुक्त आंसर हो जाए। दूसरा, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 250 वर्ड है सर, 100 वर्ड है, 150 वर्ड है। तो बेटा वर्ड नहीं गिनना है, वो अंदाजा अपने आप लग जाता है। यदि आप 150 वर्ड गिन के लिखते हैं और यदि आपने 130 वर्ड में अच्छा और प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया है तो वो 150 से ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उपयुक्त चीजें, उससे रिलेटेड सारी मेन पॉइंट्स यदि आपने मेंशन कर दिए तो 100 वर्ड के क्वेश्चन में यदि आपने 80 वर्ड भी लिखे हैं तो आपको 100 वर्ड से अधिक ज्यादा माना जाएगा। लेकिन आपने 100 वर्ड लिख दिया, 120 वर्ड लिख दिया और आपका उसमें कोई रिलेटेड नहीं कंटेंट, प्रॉपर चीजें छूट रही हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मेन पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, बड़ा 4-4 5-5 लाइन का एक सेंटेंस नहीं लिखना है। ये सब बातें हम सिखाएंगे। तो पहला लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। दूसरा जो हमारा है वह पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का है। टॉपिक पूरा जो सिलेबस की बात की जाए तो जो प्री का सिलेबस है, जीएस को हटा दें तो केमिस्ट्री का सिलेबस डिक 2 है, जनरल स्टडीज आपका हट जाएगा, हिंदी आपका एक पेपर अलग है, उसका सिलेबस हमने बता रखा था, हम केमिस्ट्री की यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरा जो लेक्चर आपका होगा, यानी ये 23 ये आपका होगा 23 जून को, और ये आपका होगा 24 जून को। ओके, तो 24 जून को आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ये पेपर मतलब ये आपका जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप जुड़े तो आपको बेनिफिट होगा हर चीज का कि क्या क्या चीजें हैं। फिर आपका जो तीसरा आएगा लेक्चर, उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग में सारा सिलेबस जो है वो फटाफट रिवाइज करेंगे, आपने पढ़ रखा है। और हर पॉइंट में कि फजांस रूल में आपको कौन मेन पॉइंट रखना है, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन यदि रिलेट कर रहा है तो क्या क्या लिखना है, ये सारी बातें उसमें की जाएंगी। ये आपका होगा 25 जून को एंड सो ऑन। वीक में 5 डेज होना है। चौथा लेक्चर जो आपका होगा उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात होगी, पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट में जो भी चीजें उसमें कही गई हैं, और साथ ही इसमें आपका थोड़ा न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पोर्शन है, उसकी बात कर ली जाएगी। चौथा लेक्चर आपका हो गया। पांचवें लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी सिलेबस में है सारे ऑक्सी एसिड, हाइड्राइड, ये सब सारी बातें की जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं, क्योंकि सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन आता है, जो प्री का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। लेक्चर 6 में आपका बात होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और लेक्चर 7 और 8 जो आपका होगा वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि बड़ा चैप्टर है इसीलिए 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्योंकि बड़ा आपको चैप्टर है तो 2 लेक्चर में कंपाउंड होगा। और ध्यान रखिए लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट होगी ये तो इस तरह चलेगी 23 से। टेस्ट सीरीज जो मेरी स्टार्ट होगी वह स्टार्ट होगी 1 जुलाई से। तो जिस क्रम में मैं क्लास लूंगा उसी क्रम में आपका टेस्ट सीरीज चलेगी। तो हम डिस्कशन करेंगे, यानी देखिए मैं 23 से क्लास स्टार्ट करूंगा और जो आपका स्टार्ट होगा टेस्ट सीरीज वह 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो क्रम वही चलता जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे, आप रिवाइज करोगे फिर टेस्ट लिखोगे, तो इसी क्रम में आपका चलेगा। तो पहले आपका जो है इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक आपका चल रहा है, फिर उसके ऑर्गेनोमेटालिक और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका हो जाएगा 9वें लेक्चर में। 10वें लेक्चर में आपका जो है लेंथेनाइड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, और 10 लेक्चर पूरा हो गया बेटा। उसके बाद 10 लेक्चर होने के बाद यानी कुल 10 दिन मेरी क्लास हुई और आपका इनऑर्गेनिक हम लोगों ने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। टेस्ट 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो पहले इनऑर्गेनिक से ही टेस्ट स्टार्ट हो। जिस तरह आपका टेस्ट चलेगा, 7 दिन का गैप है टेस्ट और क्लासेस में, क्लासेस पहले स्टार्ट होंगी, टेस्ट क्लासेस स्टार्ट होने के लगभग 7 दिन बाद जो है, क्योंकि शनिवार रविवार मतलब दूसरा क्लास चलेगा तो 5-6 दिन मान ले तो आपका टेस्ट चलेगा। तो क्रम आपका प्रॉपर रहेगा, हम डिस्कस करते जाएंगे, आप रिवीजन करते जाएंगे और टेस्ट लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का आपका है,
तो फिजिकल केमिस्ट्री में 11th लेक्चर 10 लेक्चर हम लोग कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक हमारा हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री 11वां लेक्चर है, फिर 12वां लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद 13वां लेक्चर, 14वां लेक्चर, फिर ये 15-16 फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है बेटा आपकी, और ये आपका 17वां लेक्चर, 18वां लेक्चर, 18 लेक्चर तक भर में आपका फिजिकल केमिस्ट्री ओके हो गया। यानी आपने 18 लेक्चर किया, देखा जाए तो 5 दिया 15 और 3 18, यानी लगभग 3.5 हफ्ते में आपका पूरा हो गया। क्या? इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब स्टार्ट ऑर्गेनिक होगा 19वें लेक्चर से, फिर 20वां लेक्चर ऑर्गेनिक है। तो इस तरह आपका जो सिलेबस चलता जाएगा कुल 27 लेक्चर में, यानी आपका 27 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका क्या? डिस्कशन पूरा केमिस्ट्री का। हिंदी का अलग चल रहा है शनिवार रविवार, वो चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी मेरी जो यूनिट टेस्ट है उसमें भी आपका जो है 10 अगस्त तक आपका ये सिलेबस, यानी जो हमें डिस्कस करना है पर चैप्टर के हिसाब से, और यूनिट टेस्ट वो भी 10 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका बचेगा 20 दिन, उसमें चलेगा फुल लेंथ। अब समझिए इसका फायदा क्या हुआ। हर चैप्टर आपने मेन पॉइंट्स हमने बताया, पूरा आप पढ़ोगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट हमें छोड़ने नहीं है। पूरा पढ़ने में क्या होता है कि यदि आपको पॉइंट्स पर आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा, आपको ध्यान नहीं दिलाया जाएगा, तो आप आंसर में वो पॉइंट्स में कुछ छूटेगा तो टीचर को लगे अरे बात मजा नहीं आ रहा है। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपसे मैंने कहा कि आप भाई इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पे थ्योरी से आप बताइए हमें किसी का स्ट्रक्चर, तो आप स्ट्रक्चर भी बनाओगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिखोगे, बॉन्ड पेयर लिखोगे, अपने आप पूछा नहीं है तब भी उसके बारे में पूरी बात बताओगे, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, लोन पेयर क्या इफेक्ट कर रहा है, ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो अच्छा क्वेश्चन आएगा। और यदि किसी ने सीधा स्ट्रक्चर बनाया, आगे बढ़ गया, तो जो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएगा उसको मार्क्स मिलेंगे ज्यादा बेटा, या फिर जो उसका स्ट्रक्चर बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिलेशन, ये सब बात करेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी क्वेश्चन में मुझे कितनी चीजें लिखनी है, इसकी बात मैं क्लास में करूंगा। उस चैप्टर में टॉपिक वाइज बात होगी। फिर वही चीज आप जब आप लिखोगे टेस्ट पेपर में और मेरे पास आएगा तो मेरी टीम उसे देखेगी, तो आपको उसका फीडबैक मिलेगा कि क्या क्या चीजें आपने लिखी है, क्या क्या कैसे लिखना है। तो एक प्रॉपर यूनिट टेस्ट जब पूरा हो गया, यानी बात करें तो 10 अगस्त से पहले अपना हो जाएगा, 10 अगस्त के आसपास, तो तब तक आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो चुका होगा। एक बार सारे चैप्टर आपके मेन टॉपिक्स क्लियर हो गए, आपने पूरा रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद आपके पास 20 दिन बचा है। 20 दिन में यदि भाई डेट हमारी 30 अगस्त ही रहेगी, थोड़ा हम लोग बीच में और स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जो हमारा सिलेबस है वो जुलाई में ही ओके हो जाए, क्योंकि भाई यदि डेट आ जाएगी तो फिर थोड़ा हम अपना टाइम बढ़ा देंगे ताकि आपको 1 महीने पूरा मिले रिवीजन करने के लिए। ये तो हम बात कर रहे हैं थोड़ा स्लो की, डेट बढ़ेगी थोड़ा पास हो जाएगा। 6 फुल लेंथ आपको लिखे जाएंगे, तो 14 यूनिट टेस्ट और 6 फुल लेंथ, यानी 6 बार आपका सिलेबस रिवाइज होगा। 6 फुल लेंथ का मतलब आपको गैप मिलेगा 2-3 दिन का, आप पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे, फिर फुल लेंथ लिखोगे, पूरा रिवाइज करोगे फिर लिखोगे। तो आपका टोटल देखा जाए तो 6 बार, वो 30 अगस्त की बात कर रहा हूं, और 1 बार पूरा ये तैयार करके दिया। आप क्लास में बैठेंगे बेटा तो क्वेश्चन के बाद आपको पता है मुझे कौन कौन से पॉइंट लिखने जरूरी है। टाइम भी कम आपका खर्च होगा क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको मेन पॉइंट्स पता है, इन्हें लिखना है, प्रेजेंटेशन किस तरह देना है हमें अपने आंसर का, और अगले क्वेश्चन पे आओगे। टाइमली पेपर पूरा होगा और सिलेक्शन की श्योरिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि पिछली बार एग्जाम में ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सर पेपर तो पूरा आ रहा था लेकिन हम पूरा पेपर कर नहीं पाए, क्योंकि पहले क्वेश्चन उन्होंने बहुत समय दे दिया, दूसरे में कम, तीसरे में कम, लास्ट में आते आते हिम्मत ही छूट गई कि पेपर छूट जाएगा। तो ये नौबत तब आती है जब आप शुरू से प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है। इसलिए बेटा जुड़िए। और हमने उस समय भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं अपनी बात, कि यदि आपको अपने प्री को लेकर कोई डाउट है या आप आशंकित हैं कि प्री होगा नहीं होगा, मैं कोर्स ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, तो मैंने उस समय भी कहा था कि अभी आप 50% फीस पर ज्वाइन करिए। फीस पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आपको करना क्या है, 7905544237 पर आपको कॉल करनी है, व्हाट्सएप करना है, और मैं बता दूं कैसे ज्वाइनिंग होगी। और बाकी रिमेनिंग 50% फी आफ्टर GIC प्री रिजल्ट। ये ऑफर बेटा कोई कोचिंग नहीं देगी आपको, इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आप कट ऑफ जो पिछली बार थी, मैं बार बार बता रहा हूं, आप किसी भी पिछली बार जिसने बच्चे ने एग्जाम दिया है, कट ऑफ वही थी जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है। कोई भी
टीचर रिलेशन हमेशा पुराने रिजल्ट से करता है। तैयारी आपको करनी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ पीएचडी का बात चल रही, पीएचडी भी आने वाला है। तो यदि आप अभी तैयारी नहीं करोगे तो 1 महीना आपका निकल जाएगा। आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री में तो फिर आपके पास समय कम बचेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। 1 महीना आपको बचाना है। खुद से तैयारी कर सकते हैं तो करिए, कोई जरूरी नहीं ज्वाइन करने का। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, वो मैंने बता दिया कि आपको मैंने शेड्यूल बना के दे दिया, उस शेड्यूल से आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे तो उसके लिए मैंने बता दिया कि 50% फीस आपको अभी देनी है, बाकी रिमेनिंग 50% प्री का रिजल्ट आने के बाद तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। देखिए बेटा, अभी 15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा प्री से मेंस लिखने के लिए, लेकिन मेंस में एक सीट पर एक ही बच्चे की कॉल होगी। तो 15 गुना में अभी बुलाया जाएगा, बाद में आपको 1/15 होना है। तो एक सीट पर एक बच्चा होगा, आंसर सभी लिखेंगे, प्रॉपर आंसर, कंप्लीट पेपर, अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो करेगा वह सेलेक्ट हो पाएगा। और उसके लिए आप सोचे कि मैं 15-20 दिन में आप कर लूंगा तैयारी, नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको समय चाहिए, सिलेबस बहुत छोटा नहीं है। वो तो हमने सिर्फ उस तरह बताया है, बाकी एक एक चैप्टर में आप लोगोगे पूरा दिन आपका खर्च हो जाएगा, तभी पूरा अगला दिन भी लग जाएगा। तो जुटिए, लगिए, क्योंकि ये बहुत उपयुक्त समय है अभी, क्योंकि एग्जामिनेशन हो गया आपका। और आप देखिए रिजल्ट की मतलब जो उम्मीद थी कि आंसर शीट शनिवार तक आएगी, वो उन्होंने 2-3 दिन पहले दे दी। इसके मतलब वो काम बहुत फास्ट कर रहे हैं। तो ये भी सोचा कि रिजल्ट आपका 2nd वीक ऑफ जुलाई आ जाए, जीडीसी का रिजल्ट भी 1st वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा। तो अच्छे से लगिए और सिलेक्शन के लिए पूरा अपना झोंक दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से यदि आप 100% मेहनत करोगे तो सिलेक्शन की संभावना सबसे ज्यादा होगी। यदि आपकी मेहनत में कमी रहेगी तो आपको ये लगेगा कुछ कमी रह गई। तो अपना प्रयास पूरा करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन प्रयास करने के बाद भाई कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। ईश्वर कर्म करने वालों का साथ देता है। यदि आप कर्म ही नहीं करोगे, भाई खाना यदि खाना है तो बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद भी हाथ से खाना पड़ेगा। ईश्वर ये नहीं करेगा रखा है, वो फिल्मों में दिखता है कि उठा के किसी ने दे दिया, रियल में आपको हाथ लगाना पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ेगा। आप जुटिए। कोई समस्या आपको है तैयारी करने से रिलेटेड, बुक्स का मैंने वीडियो बना दिया था, उसे आप वहां से बुक्स आपके पास है। मैंने पहले भी कहा कि जो बुक्स आपके पास है द गुड है, नई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेनी है तो मैंने बुक्स बता दी थी, वो सब बुक अच्छी है। फिर और कोई दिक्कत है तो आप 7905544231 पे कॉल कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस आपको टिल एग्जामिनेशन कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा हमारी तरफ से। शेड्यूल हो गया, कैसे तैयारी करें, क्या क्या, वो सब मैं वीडियो बीच में बनाता रहूंगा टाइम के अकॉर्डिंग। और यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी हम उसका लिंक देंगे। तो आप सबको तैयारी की बहुत शुभकामनाएं। लग जाइए बेटा, बिल्कुल भी समय अपना गवाइए नहीं, क्योंकि गर्मी का समय वैसे ही पढ़ने का मन कम करता है। यदि आपने थोड़ा मन हटाया तो और नहीं करेगा। संघर्ष बहुत आप पीछे कराए, अब थोड़ा समय बचा है, पूरी ताकत झोंक कर तैयारी करिए। थैंक यू।